मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होंगी। इस लेक्चर में क्या लेके आया हूँ मैं, डेसिमल पार्ट 2। डेसिमल पार्ट 1 में मैंने क्या क्या पढ़ा था, एक तो डेसिमल के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि डेसिमल क्या होता है, इंटीजर के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में बताया था, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने पढ़ा था डेसिमल का एडिशन, मतलब ये अपन ने ऑपरेशन थे डेसिमल्स के, एडिशन पढ़ा था। और क्या पढ़ा था अपन ने, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। ये अपन पढ़ चुके थे डेसिमल के फर्स्ट वाले वीडियो में। अब हम डेसिमल पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपन कि डेसिमल्स को अपन सिंपलीफाई कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 2.9, तो ये किस फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना हो तो मैंने क्या बताया था कि जैसे इस डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने डिजिट्स होते हैं, उतने ही ज़ीरो एक के बाद हम नीचे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2.9 है तो इस पॉइंट को हटाया और हटाने के बाद 29 डिवाइड बाय 10 हो गया, 1 के बाद एक ज़ीरो लगा दिया। ऐसे मान लो लिखा हुआ है 3.875, तो कैसे करेंगे, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा 3875 डिवाइड बाय 1 और 3 ज़ीरो, 1 2 3। छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, दैट इज़ 0.056, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, इट विल बी, ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 056 डिवाइड बाय 1 के बाद 30, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं हमारे पास उतनी ज़ीरो हम एक के बाद लगा देते हैं। तो हमारा ये किस में आ जाता है, ये मेरा आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। ये किस में आ गया मेरा, इट कम्स इन फ्रैक्शन। ये सारे जो सर्कल किया हुआ है ये कौन से फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म से। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और है, जैसे मान लो अगर 0.05 लिखा हो तो इसके बाद आप चाहे कितना ही ज़ीरो लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 0.05 लिखा हुआ है और आपने इसको ऐसे लिख दिया 0.005 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था कि डेसिमल के बाद, डेसिमल अगर लिखा, डेसिमल यहाँ पे है और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, इसके बाद आप कितनी ज़ीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने डेसिमल के जस्ट बाद आपने अगर ज़ीरो ऐड ऑन कर दिया तो वहाँ से उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के बारे में। तो इसको आप फटाफट से कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ बात करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक बार जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से, 2.9 इंटू 6, बिल्कुल सिंपल। तो बच्चों इसके अंदर आपको सबसे पहले सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 6 9 ज़ा 54 पावर 5, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17, ठीक है। 6 9 ज़ा 54 पावर 5, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17। अब हमको डेसिमल कहाँ लगाना है, तो बच्चों देखो इस नंबर के अंदर और इस नंबर में ओनली डेसिमल इस नंबर के अंदर है, 2.9 में है, और लास्ट डिजिट से कितने नंबर छोड़कर है, लास्ट डिजिट से एक नंबर छोड़कर, मतलब लास्ट डिजिट को छोड़कर डेसिमल है। तो अपने सॉल्यूशन में पूरा जो 174 है, यहाँ पर जो लास्ट डिजिट्स है इससे इसको छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। मैंने क्या बताया, ये अपने ये 2.9 है, यहाँ पर जो 9 है इससे जस्ट पहले डेसिमल है, मतलब एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पर आंसर 174 आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0.29 0.29 बोलो या 0.29 बोलो, एक ही बात है, इंटू 6, सबसे पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 174। लेकिन अब डेसिमल कहाँ पे आएगा, देखो 1 2, मतलब 2 डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल आएगा, तो डेसिमल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एक तरीके एक और देखते हैं इसके अंदर, थर्ड, दैट इज़ 0.29 इंटू 0.6। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आएगा, सिंपलीफाई सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 174। लेकिन अब देखो डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर देखो एक डिजिट 2 डिजिट, और यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले डेसिमल है और यहाँ पर 1 डिजिट से पहले डेसिमल है। इसका मतलब 2 + 1 3 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा लास्ट से, तो 1 2 3, इसका मतलब डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो आंसर क्या होगा, 0.174। मतलब सबसे पहले आप सिंपलीफाई मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद आप डेसिमल लगाओ। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 15
इंटू 6। अब देखो बच्चों 15 इंटू 6 हमको पता है ये क्या होता है, ये 90 होता है। अब मैंने क्या बोला, अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, ये चेंज कर देता हूँ मैं इसको, अब मैं कर देता हूँ इसको 1.5 इंटू 6। तो ये पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 90। अब डेसिमल कहाँ आएगा, एक डिजिट लास्ट के एक डिजिट से पहले, दैट इज़ 9.0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। अभी इसी क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है ये 0.15 इंटू 6। तो अगेन पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 15 6 90, लेकिन डेसिमल इस और इस दो डिजिट को छोड़कर आएगा, दैट इज़ 0.90। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कर देता मैं 0.15 इंटू 0.6, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई 90। लेकिन अब देखो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर एक डिजिट, दो डिजिट और तीन डिजिट छोड़कर डेसिमल आएगा। तो एक डिजिट ये रही, दो डिजिट ये रही, तो हमको अब एक डिजिट अपनी तरफ से ऐड करनी होगी, दैट विल बी 0। अब आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0.090। मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि 0.15 इंटू 0.6, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 90। लेकिन यहाँ पे डेसिमल देखो, एक डिजिट, दो डिजिट और एक ये क्या है, थर्ड डिजिट, मतलब तीन डिजिट से पहले डेसिमल आएगा। यहाँ पे तो एक डिजिट, दो डिजिट, थर्ड डिजिट है ही नहीं, तो एक डिजिट अपनी तरफ से ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे लाएंगे डेसिमल, तो 0.090। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट से, इसको आप कॉपी कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर 0.025 इंटू 0.06 है। देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 25 और 6 है, तो 25 6 का क्या होता है, 150 होता है, ये अपन को पता ही है। अब हमको ये देखना है डेसिमल कहाँ लगाना है। तो देखो जो यहाँ पर 1 2 3 तीन डिजिट्स तो यहाँ पर हैं और 1 2 दो डिजिट्स यहाँ पर हैं। इसका मतलब 5 डिजिट्स लास्ट से 5 डिजिट्स पहले से डेसिमल आएगा। तो 3 डिजिट्स अवेलेबल है, 2 डिजिट्स आप लगा दो जो कि 0 होंगी, तो अब लगा दो डेसिमल। तो आंसर क्या जाएगा मेरा 0.00150। तो मैंने क्या बताया, मेन फंडा क्या है, सबसे पहले सिंपली मल्टीप्लाई करो, सिंपली मल्टीप्लाई करो। उसके बाद ये देखो कि कितने डिजिट्स बाद हमको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, और फिर अपना आंसर लिख दो। आप ट्राई करना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको और उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0034 इंटू 7, इसका आंसर बताना क्या आएगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको मैं, 0.04080 इंटू 50, इसका आंसर बताना क्या आएगा। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं जो अपना नेक्स्ट ऑपरेशन है, दैट इज़ डिवाइडेशन। आप इनके आंसर चैट बॉक्स में बताना, दोनों के क्या आंसर आएंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं किस पे, नेक्स्ट अपना जो क्या है ऑपरेशन, दैट इज़ डिवाइड, वो देखते हैं। इसको आप फटाफट से कॉपी कर लेना। तो अपना जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज़ डिवाइड। फोर्थ और लास्ट ऑपरेशन है डिवाइड। बच्चों को बहुत डाउट रहता है इसके अंदर, तो समझना बच्चों अच्छे तरीके से। देखो, अगर सिंपली डिवाइड करना हो, जैसे 36 डिवाइड बाई 2, तो पता ही है कितना होगा, 2 1 ज़ा 1 2 1, तो कितना हो गया 2 8 ज़ा 16, इसका मतलब 18 आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसी क्वेश्चन में मैं इसको 3.6 कर देता हूँ, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। अब कैसे करेंगे, तो 2 1 ज़ा 1 हो गया यहाँ, तो अब बच गया यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो और क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। आप देखो, इसी क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ, 0.36 0.36 बोलो या 0.36 बोलो, एक ही बात होती है, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 0.36 बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, अब 0.36 डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में 0 है, नहीं जाएगा 0, फिर डेसिमल आ गया, डेसिमल लगा दो। उसके बाद नॉर्मल डिवाइड करो, तो 2 1 ज़ा 1 2 और 1 बच गया, तो 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 16। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5468 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, ये सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा कितना मेरा, 2 2 ज़ा 4 पावर 1, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 ये। लेकिन इसी क्वेश्चन में मॉडिफाइड कर दूंगा मैं, 5.468 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, अब 1 बच गया, लेकिन पहले क्या आएगा मेरा, डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल, उसके बाद से एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं।
देखो यहाँ पर ऐसे इसी क्वेश्चन को मान लो इस तरीके से कर दिया मैंने 54.68 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 डेसिमल, देन फिर 3 और 4। इसी क्वेश्चन को वापस मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं 546.8, उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगेन 2 7 3 फिर डेसिमल फिर 4। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ जैसे यहाँ पर 0.05468 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले 0 एज इट इज़, इसमें भाग नहीं जा रहा, लेकिन उससे पहले डेसिमल लगाओ, फिर 0 में भाग नहीं जा रहा 2 का, फिर अगेन वही आंसर 2 7 3 4। ठीक है, मान लो इस तरीके से है 0.0005468। तो आपको देखना है बस डेसिमल। तो यहाँ पर देखो 0 एज इट इज़, नहीं जा रहा भाग, फिर डेसिमल, फिर 3 0 है, नहीं जाएगा, 0 में 2 का भाग एज इट इज़। उसके बाद सिंपलीफाई डिवाइड करेंगे तो 2 7 3 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप करना ट्राई हो जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं फटाफट से। देखो जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है हमारे सामने 16.3264 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर 4 का सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो नहीं जा रहा तो 0, फिर 6 7 16 हो गया तो 4। आप चाहे 0 मत लगाओ, यहाँ पर ये बच्चे नहीं लगाते हैं, 4 हो गया। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, अब मेरे पास ये पॉइंट एज इट इज़, तो पॉइंट यहाँ पर भी एज इट इज़, देन 3, तो 4 का 3 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे। अब ये बन गया 32, तो 4 8 ज़ा 32। फिर 6 में जाएगा एक बार तो 1 लगाएंगे, और 2 बच गया यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर 4 6 ज़ा 24। तो आंसर क्या जाएगा 4.0816। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे होता है ये 16.3.264 डिवाइड बाई 4, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, फिर 3 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, ये क्या बन गया 32 बन गया। देन इट विल बी 4 8 ज़ा 32, फिर 6 4 1 ज़ा 4, 2 बच गया यहाँ पर, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसको अगर ऐसे करना चाहें 1632.64 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 4 4 ज़ा 16, फिर ये 0 क्योंकि 3 में भाग नहीं जाएगा, फिर 32 बन गया ये 4 8 ज़ा 32, डेसिमल 1 और ये अगेन 6। तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों यहाँ पर कि किस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। चलो अब अपन एक छोटा सा ऑपरेशन देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमारा डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। देखो यहाँ पर बच्चों को बहुत डाउट रहता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 16.32 डिवाइड बाय 42 इंटू 21 डिवाइड बाय 8.1। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से कहो, या फिर इसको आप 8 कर दो, इसको आप 8 कर दो। अब देखो जिस तरीके से क्वेश्चन है हमारा, या फिर यहाँ भी पॉइंट लगा दो, आप यहाँ भी पॉइंट लगा दो। तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों ये 16.32 है, आप एक काम करो, मैंने क्या बताया था 16.32 है, इसकी डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक के बाद 2 0 आएंगी, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये 1632 बन गया। तो 1632 एज इट इज़, और नीचे 2 0 आ गई। अब ये 4.2 भी यहाँ पर था, 4.2 भी यहाँ पे था, तो 4.2 को जब करेंगे सिंपलीफाई तो ये क्या हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 10। तो ये क्या आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 10 आ गया, इनटू 2.1 है, तो 2.1 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हटाएंगे तो 21, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 21 बाई 10, तो ये 21 बाई 10 आ गया, और 8 एज इट इज़। अब देखो बच्चों ये 0 है, वो 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरे पास 1632 डिवाइड बाई 10 इंटू 42, दैट इज़ 42 इंटू 10 422, 21 डिवाइड बाई 80। अब देखो बच्चों 21 2 ज़ा 42, तो ये क्या हो गया 20 हो गया। आगे देखते हैं, तो ये क्या आ गया 1632 डिवाइड बाय 20 इंटू 80। अब देखो, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं 8 से काटता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 10, 8 2 ज़ा 16, 0 8 4 ज़ा 32, तो 204 डिवाइड बाय क्या आ गया 200 आ गया। ठीक है, उसके बाद और सिंप्लीफाई कर लो आगे, तो ये कट जाएगा 5 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 50 एंड इट विल बी 41। तो आंसर मेरा क्या आ गया फाइनली 41/50। तो मैंने आपको केवल इस क्वेश्चन में ये बताया किस तरीके से हम डिवाइड भी कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से किया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों का। देखो 16.56 डिवाइड बाय 3
0.4। अब बच्चों को यहाँ डाउट होता है कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले इसको यूज़ करो। 16.56 को क्या लिख सकते हैं हम, डेसिमल हटाया 1656 डिवाइड बाय 2 पॉइंट के बाद डेसिमल था, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 100, और इसको क्या लिखेंगे 30.4 को, दैट विल बी एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये 304/100 10। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1656 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 304 डिवाइड बाय 10। और ये फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी यहाँ बताता हूँ कि ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो लिंक है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। 1656 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 304, तो ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1656 डिवाइड बाय 304 इंटू 10। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा अपना आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो प्रॉपर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट है रिगार्डिंग डेसिमल्स की, सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कैसे करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो बना के दे दूंगा। और कोई भी आपको मैथ्स की कोई भी बेसिक चीज़ है जो आपको नहीं आ रही है, सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आती है, उसके रिगार्डिंग बताइए, मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊँगा। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जिनकी मैथ्स बहुत वीक है उनको शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ एक बेल आइकन का बटन आता है, उसको क्लिक कीजिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नई वीडियोस मिल सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।